ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते हैं, हम सब बच्चे हैं किसके? बाप। बाबा हमें कहते हैं, मैं तो अशरीरी हूँ, तो तुम मेरे बच्चों को भी क्या बनना है? अशरीरी बन बाप को याद करना है। अब बाबा अशरीरी हमसे कैसे बात करते हैं? जरूर किसी शरीर में आके करेंगे ना। आत्मा जिस तरह शरीर में आकर सुनती है, तो बाबा को भी शरीर में आकर ही हमसे बात करनी होगी। हमें सुख का वर्षा देना होगा ना। तो अभी बाबा आए हैं हमें सुख का वर्षा दे। तुम अभी सब पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध के लिए। फिर बाद में द्वापर युग से हद का वर्षा शुरू होगा। अब बेहद का बाप हमें 21 जन्मों के लिए वर्षा दे रहे हैं। फिर द्वापर युग से हमारे कर्मों अनुसार हमें वर्षा मिलेगा। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। जानते हैं, आधा कल्प हम हद के बाप से वर्षा लेते हैं। द्वापर युग से हद अर्थात हमारा शारीरिक बाप, लौकिक बाप। अब जो हमें बेहद का बाप, पारलौकिक बाप, जो हमें ये ज्ञान गुण शक्तियां दे रहे हैं, यही हमारा वर्षा है। जितना हम अपने अंदर धारण कर सकते हैं ना, कर लें। फिर यही सब कुछ हमें धन के रूप में मिलेगा। और 21 जन्म, एक जन्म ये और बाकी के 8 जन्म सत्युग, 12 जन्म त्रेता युग। वहां पे भर हमारे शारीरिक माँ बाप की प्रॉपर्टी होगी। लेकिन कहते हैं ना कि ये सब तुम्हें किसने दिया? तो कहते हैं ना, भगवान ने दिया। वहां पे ये तो नहीं याद होगा कि हमें ये सब भगवान ने दिया है। वहां होगा ही, जिसने अभी जो जितना धारण करेगा उसको ऑटोमेटिकली उतना मिलना ही है। कुछ छीना झपटी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है वहां पे। बाबा कहते हैं, आत्मा के संबंध से तुम सब भाई भाई हो ना। तुम सभी आत्माओं को अब मैं वर्षा देने आया हूँ। मैं हूँ तुम्हारा बाप। कहते भी है ना, हम सब आत्माएं भाई भाई। तो जब मनुष्य सृष्टि की रचना रची जाती है तो कौन बन जाते हैं? भाई बहन। यह नई रचना है ना। परमात्मा ने अभी हमें जगाया है, तो एक तरीके से हमारी नया जीवन है। तो ये है नई रचना। पीछे फिर परिवार बढ़ता है, काका चाचा मामा, ये सब पीछे बढ़ेगा था, सबसे से बढ़ेगा। इस समय तो परमात्मा बाप, ब्रह्मा माँ और हम सब ब्रह्म कुमार कुमारियां। तो बस परिवार में इतने ही लोग हैं बस। अब तुम जीते जी भाई बहन बन जाते हो ना। दूसरे कोई संबंध से ताल्लुक नहीं है। अभी तुमको नया जन्म मिला है। जानते हो हम अभी किसकी संतान है? ईश्वर की। शिववंशी ब्रह्म कुमार कुमारी, ये है हमारा सरनेम। शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का और कोई संबंध नहीं है। देखो, पति पत्नी भी आएंगे, ज्ञान लेंगे। पति भी बोलेगा मेरा बाप शिव, मेरी माँ ब्रह्मा। पत्नी भी बोलेगी, तो उस हिसाब से तो भाई बहन हो गए ना। पर कलयुग की दुनिया में पति पत्नी का संबंध दिखाएंगे। लेकिन अभी जो उन्होंने इनको ये नई स्मृति मिली है, उस हिसाब से तो उनका नया जीवन, तो नया संबंध ही हुआ ना, ये भाई बहन का। तो भाई बहन बन के भले गृहस्थी निभाओ, लेकिन बुद्धि में रहे कि अब हम एक माँ बाप के बच्चे हैं। इस ये क्यों युक्ति रची है बाबा ने? क्योंकि पवित्र बनाना है ना। इस समय आत्मा में पवित्रता की शक्ति भरनी है। क्योंकि सत्युग में सब कारोबार पवित्रता से ही चलता है। इस समय सारी दुनिया पतित है, इसको पावन बनाना पड़ेगा। जब तक हम पावन नहीं बनेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे, तो फिर सृष्टि कैसे सुधरेगी? कहते हैं बाबा हम आपके हैं। बाप कहते हैं, बच्चे भविष्य के लिए पुरुषार्थ करके अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। जब भगवान को अपना बाप बनाया है, तो वैसे लायक भी तो बनना पड़ेगा ना। सारा दिन सिर्फ खाना पीना, रात को सोना और बाप को याद न करना, इससे हमारा जीवन हीरे जैसा थोड़ी बनेगा। बाप कहते हैं, शरीर निर्वाह कर्म करते, ग्रस्त व्यवहार में रहते, कमल फूल समान पवित्र रहना है। समझते हैं?
हम कौड़ी से हीरे जैसा अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं ना। मनुष्य में तो बहुत अवगुण है, देवताओं में गुण है। अब तो मनुष्य देव तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर अपने अवगुण गाते हैं ना। कहते हैं ना, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं। अब आप कहते हैं अपने से आसुरी गुणों को निकालो, इसीलिए ईश्वरीय दैवी गुण धारण करने है ना। बाप तो हमारा निराकार है ना, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह है सत्य चैतन्य, ज्ञान का सागर है ना। यह ज्ञान बुद्धि में बैठा हुआ है ना बच्चों की। हमारा बाप कौन है? मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य चैतन्य ज्ञान का सागर है। किसी का बाप प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होता है तो कितना निश्चित से कहते हैं मेरा बाप प्रेसिडेंट ऑफ द फलाने फलाने कंट्री है। लेकिन हमें भी कितना निश्चित से कहना चाहिए ना कि हमारा बाप भगवान है, इस सृष्टि का रचयिता है, स्वर्ग का रचयिता है, नरक को परिवर्तन करके स्वर्ग बनाने वाला है। वो ज्ञान का सागर है, उनके पास पूरी सृष्टि का ज्ञान है। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर इसका मध्य में क्या हुआ, अब अंत इसका कैसे होगा। हमारा बाप इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज है। और कितनी सारी महिमाएं हैं ना भगवान की, जो हमारा बाप है। तो हमें भी उतना नशा होना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो, मेरे में ये नशा रहता है? मेरा बाप सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। और क्या तो मैं सारा दिन ऐसे हूँ? सारा दिन सुखी रहती हूँ या रहता हूँ, खुश रहता हूँ? जरा सी भी खुशी गायब हो तुरंत याद करना चाहिए, मेरा बाप तो खुशियाँ का सागर है। वो मुझे इतनी सारी खुशियाँ, मेरे लिए इतनी नई दुनिया बना रहे हैं। तो मैं खुश क्यों नहीं? मुझे भी खुश रहना चाहिए ना। आखिर कौन सी बात है जो घड़ी घड़ी मेरी खुशी गायब हो जाती है? वो सारी बातें बाबा को दे दो और आप सारा दिन खुशियों से नाचते रहो। यही तो समय है जब भगवान सृष्टि पर आते हैं और हम उनको पहचान के उनके साथ पाठ बजाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, जरा सोचो तो सही, तुम सुबह से लेकर रात तक किसके साथ कर्म कर रहे हो? किसको घड़ी घड़ी याद करके कर्म कर रहे हो? भगवान के साथ कर्म कर रहे हो। तो तुम्हें कितना खुश रहना चाहिए। पर याद करोगे तभी खुश रहेगी ना। तो घड़ी घड़ी अपने को बीच बीच में ये याद दिलाना चाहिए, मैं किसके साथ कर्म कर रहा हूँ, मैं किसका बच्चा हूँ। तो फिर वह खुशी रहेगी। फिर तुमसे पूछेंगे कि तुम इतना खुश कैसे हो, दुनिया तो इतने दुखों में रो रही है और तुम अपनी ही मौजों में हो। तो उनको भी बताना चाहिए तुम्हारा बाप भी शिव है, तुम भी उनको याद करो तो तुम भी खुश रहोगे। यह है नया ज्ञान, कोई वेदों शास्त्रों में ये ज्ञान नहीं है। अभी तुम सुनते हो, फिर ये ज्ञान गुम हो जाएगा। जब बाबा चले जाएंगे ना, तो ये ज्ञान भी गुम हो जाएगा। भगवान कौन है, सिर्फ उनका ज्ञान जो अभी, उससे कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ इतना ही ज्ञान रहेगा, मैं आत्मा हूँ बस। अभी तुम जानते हो हम आसुरी गुण वाले मनुष्य से दैवी गुण धारण कर बाप द्वारा देवता बन रहे हैं। पापों का बोझा जो सिर पर है, वो कैसे भस्म होगा? बाप की याद से। सोचो, किसी की याद से हम हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे? इतना सहज उपाय। भक्ति मार्ग में तो यही सुनते आए हैं ना कि पानी में स्नान करने से पाप भस्म हो जाएंगे। परंतु सोचने की बात है, पानी से तो कोई पावन अभी तक बना नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर पतित पावन भगवान बाप को क्यों याद करते हैं लोग? कुछ भी समझते नहीं है ना। समझदार और बेसमझ, यह एक नाटक बना हुआ है। अभी तुम कितने समझदार बन रहे हो ना, सारी सृष्टि के चक्कर को जानते हो। ये सृष्टि अभी पुरानी पतित बन गई है, कल यही सृष्टि नई पावन बन जाएगी। और फिर त्रेता द्वापर कलयुग, फिर से इस सृष्टि में अलग अलग युगों का परिवर्तन होगा। सब कुछ बाबा ने हमें बताया है ना। आज से पहले किसी ने ऐसा बताया हमें कि इस दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है? लोग तो द्वापर युग की बातें बताते हैं,
वो भी कुछ सच कुछ नहीं। बाबा तो हमें इस दुनिया के बारे में, सत्य के बारे में बताते हैं, त्रेता के बारे में, परम धाम के बारे में, फरिश्तों की दुनिया के बारे में। देखो, हमारा बाप ज्ञान का सागर है ना, तो हमें भी नशे से ज्ञान सुनाना चाहिए कि हमारे बाप ने हमें क्या क्या सुनाया है। आओ आओ तो हम आपको नई नई बातें सुनाए। बाबा कहते हैं, अगर तुम यहाँ के मनुष्य जानते तो उनको बेसमझ क्यों कहते हैं, तो वो भगवान को क्यों बुला रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो ना, बाप ने अपना परिचय अपने बच्चों को दिया कि मैं आया हूँ तुमको फिर से हीरे जैसा बनाना। ऐसा नहीं यहाँ से सुनकर गए, खाया पिया और फिर से वही आसुरों जैसी चल। नहीं, जब सुन रहे हैं, बाप को पहचान रहे हैं, बाप को याद कर रहे हैं, तो कुछ तो चलन में फर्क होना चाहिए ना। पहले जैसा जीवन तो नहीं जीना है ना। जब हमने ज्ञान सुन रहे हैं तो भी सुन के कुछ तो जीवन में परिवर्तन करना चाहिए ना। जब भगवान हमें देवी देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो हमें भी अपना जीवन अभी ही देवताओं जैसा हीरे मिसल बनाना है। लेकिन ऐसा नहीं देवताओं जैसे कपड़े पहनने हैं या फिर उनके जैसे चलन खान पान, अपनी आत्मिक स्थिति वैसे बनानी है। खान पान हमें साधारण लेना है, न ज्यादा ऊंच न ज्यादा कम। ऐसे नहीं देवताओं को 36 प्रकार का भोजन का भोग लगता है तो हम भी 36 प्रकार का भोजन खाएं, नहीं। हमें उनके जैसे थोड़ा सा साधारण रीति खाना है। 36 प्रकार का भोजन तो हमें वहां मिलेगा, लेकिन अभी हमें आत्मा को दैवी स्थिति के लायक बनाना है। आत्मा में दैवी स्वभाव संस्कार करने हैं, वो स्थिति लेके आनी है। अभी हमें अपनी आत्मा को उस लायक बनाना है। फिर शरीर तो जब वहां पे वैसा मिलेगा तो उसको फिर उस हिसाब से कपड़े भी मिलेंगे, फिर उस हिसाब से रहना खाना पीना तो वहां हम करेंगे। परंतु अभी हमें जितना हो सके साधारण रीति और अपनी आत्मिक स्थिति को बहुत ऊंचा बनाना है, बहुत श्रेष्ठ बनाना है। सबके लिए अच्छा सोचना, बोलना, कहना, करना, ये सब करना है। हाँ, लोग कलयुगी हैं। कलयुगी दुनिया में दैवी गुण धारण कर उस रीति चलना, हम सोचे तो बहुत मुश्किल है। लेकिन बाबा ने बोला है ना, इस रीति हम करेंगे, भले लोग 100 गालियां भी आपको देंगे, मारेंगे भी, तो भी आपको कुछ उनके प्रति कुछ भी ग्लानि घृणा आदि बुरे शब्द नहीं बोलने, नहीं सोचने। ऐसी स्थिति बनानी है, क्योंकि देवता अर्थात सबको देने वाले। तो हमें जब पता है कि अब हमारे सब हिसाब किताब चुकतू होने वाले हो रहे हैं बाबा की याद में, तो हमें सदा सबके लिए अच्छा सोचना है, बोलना है, करना है। अगर अभी भी हम फिर से दूसरों के लिए बुरा बुरा बोलेंगे, सोचेंगे, करेंगे, अगर वो हमें कुछ बोले तो फिर नया अकाउंट बन जाएगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा से जो सुनते हैं फिर वैसा जीवन में धारण भी करना है। आगे तुम नहीं जानते थे ना कि हम सत्युग में बहुत सुखी थे, अब दुखी हुए। हमने ही 84 जन्म लिए हैं ना, यह भी नहीं जानते थे। अब ये हमें किसने बताया है? बाप ने। अभी तुम औरों को भी समझाने के लिए लायक बनो। बाप समझदार बनाते हैं तो फिर औरों को भी समझाने देनी चाहिए ना। ऐसे नहीं घर में जाने से फिर वही पुरानी चाल हो जाए। शिक्षा पाकर फिर औरों को भी शिक्षा देनी चाहिए, बाप का परिचय देना चाहिए ना। बेहद का बाप तो सभी आत्माओं का है, सभी धर्म वाले उनको ही पुकारते हैं, हे परम पिता परमात्मा, हे प्रभु। ऐसे कोई नहीं होगा जो परमात्मा को याद नहीं करता होगा। सभी धर्म वालों का एक बाप ही तो है, एक को सभी याद करते हैं। बाप से वर्षा पाने की सभी हकदार है ना। वर्षे पर भी सबको बताओ कि भगवान अभी हमें वर्षा देने आए। कौन सा वर्षा? मुक्ति। मुक्ति अर्थात शांति, जीवन मुक्ति अर्थात सुख शांति का वर्षा। अभी हमारा जीवन बंद है ना, बाप आकर सबको रावण के बंधनों से छुड़ाते हैं। इस समय कोई का भी जीवन मुक्त अवस्था में नहीं है, क्योंकि रावण का राज्य है ना। देहाभिमानी है सब। देवताएं देही अभिमानी होने से जानते हैं
कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते। परमात्मा को अगर देवताएं भी जानेंगे तो सारी सृष्टि का चक्कर जान जाएंगे ना। और अगर देवताओं को ये ज्ञान है होता, अगर इस सत्युग के बाद त्रेता फिर द्वापर फिर कलयुग आएगा, तो वो सत्युग का सुख नहीं भोग सकते ना। इसीलिए बाबा कहते हैं मैं जब जाता हूँ तो ये चक्कर आदि मेरा ज्ञान सब गुम हो जाता है। क्योंकि अगर चक्कर का ज्ञान हो तो फिर वो अपने सत्यों के सुख नहीं भोग पाएंगे। चिंता लग जाएगी ना कि अभी बस थोड़े दिन में हमारा ये धन दौलत सब खत्म हो जाएगी। इसलिए ये ज्ञान सिर्फ कलयुग अंत में ही आकर बाबा हमें देते हैं। जब बाबा कहते हैं जब देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं तो उनकी वंशावली भी नहीं होगी ना, उनमें भी ये ज्ञान नहीं होगा तो फिर दूसरों में भी नहीं होगा। देने वाला तो एक बाप ही है ना। कई लोग कहते हैं कि परंपरा से सब ज्ञान आदि शास्त्र आदि चलते आए। बाबा कहते हैं परंपरा से नहीं चलते आए, ये ज्ञान तो मैं तुम्हें अभी ही सुनाता हूँ। और शास्त्र आदि द्वापर में बनते हैं, सत्य त्रेता में कोई भी शास्त्र आदि नहीं होता। ये सहज राजयोग का ज्ञान और कोई भी तुम्हें नहीं दे सकता। देवी देवता धर्म का शास्त्र भी तो होना चाहिए ना। तो ड्रामा अनुसार फिर गीता भागवत आदि ये सब द्वापर से बनाए। लेकिन अब बाबा हमें आकर सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुना रहे हैं ना। भारत का शास्त्र है ही गीता। गीता भी सर्वशास्त्र में शिरोमणि गाई हुई है। गीता की महिमा तुम एक्यूरेट जानते हो, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि गीता ज्ञान असल में किसने दिया है? परमात्मा ने दिया है। कब? अभी संगम पर। गीता के बाप आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत के शास्त्र का मान बहुत है, परंतु गीता का भगवान कौन था उनको न जानने के कारण लोग कोर्ट में भी झूठी कसम उठवाते हैं। कहते ना गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, लेकिन गीता में तो उन्होंने लिखा है कृष्ण भगवान वाच्य, लेकिन वो तो है शिव भगवान वाच्य। तो लिखत ही गलत है, तो झूठे शास्त्र की कसम भी क्या खाते हैं? झूठी ही खाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं अब इनको भी करेक्ट करना चाहिए, उनको भी बताना चाहिए ये जो तुम कसम उठवाते हो ये गलत की कसम उठवाते हो। असल में गीता तो परमात्मा ने गाई है, तभी तो दिखाते हैं कानून अंधा है, आंखें बंद करते हैं ना। तो इसीलिए ही है, क्योंकि शास्त्र ही गलत लिखा हुआ है, उसमें झूठे ही शास्त्र की कथा कसम उठवाते हैं, तो फिर सब झूठ ही झूठ है। बाबा कहते हैं अब बाबा आकर हमें सच सच बताते हैं ना। भगवान ने तो ऐसे नहीं कहा कि मैं सर्वव्यापी हूँ। भगवान थोड़ी कहेगा मैं कण कण में हूँ। बच्चे ने पूछा बाबा से, किसी बच्चे ने पूछा बाबा जब आप नीचे मुरली चलाने आते हो ब्रह्मा के शरीर में, तो आप परम धाम में तो नहीं हो, इधर ही हो, तो हम आपको याद कहाँ करें? तो बाबा कहते हैं इस समय मुझे बहुत काम करने पड़ते हैं। देखो अभी कोई सच्चे मन से यहाँ भारत में भगवान को याद कर रहा है, उसी सेकंड अगर भगवान को किसी और देश में भी याद करें, तीसरी जगह चौथी जगह, तो एक सेकंड में एक परमात्मा को सच्चे मन से 5-6 जने याद कर रहे हैं। तो उनको अपनी शक्तियों के जरिए उन 5-6 जगहों पे ही मदद करनी पड़ेगी ना। तो बाबा कहते हैं कि मुझे तो बहुत काम होते हैं, मेरे को बहुत सर्विस करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि भगवान ऊपर बैठा है तो खाली बैठा है, नहीं। जो हम घड़ी घड़ी चिल्लाते हैं या बुलाते हैं ना उनको, तो वो हमारी पुकार सुन के वो हमारी मदद करते हैं। तो बाबा कहते हैं मुझे तो बहुत सर्विस करनी पड़ती है। कितने मेरे बच्चे हैं ना दुनिया में, भगत आदि भी कितने हैं, सबकी मनोकामना पूरी करनी होती है, साक्षात्कार कराना पड़ता है। तो इस समय मैं बहुरूपी हूँ,
बहुरूपी अक्षर से मनुष्य ने समझा कि सब रूप उनके हैं, लेकिन सब रूप उनके नहीं हैं। लेकिन वो अपनी शक्तियों के जरिए जिस समय भगवान को याद करते हैं, तो वो अपनी शक्तियों के जरिए किसी न किसी तरीके से उनकी मदद कर देते हैं। तो लोग यही समझते हैं कि भगवान तो बहुरूपी है, लेकिन भगवान ने तो उस जरिया लेकर तुम्हारी मदद की ना। इसका मतलब ये थोड़ी कि कुत्ता भी भगवान का रूप है, कण कण में भगवान है, पत्ते पत्ते में भगवान है, इंसानों में भगवान है। वो एक सेकंड किसी इंसान के जरिए आपकी भगवान ने मदद की, इसका मतलब ये थोड़ी कि उस मनुष्य आत्मा में भगवान है, वो भगवान बन गया। नहीं, माया उल्टा लटका देती है ना तुम सबको। अब मैं आकर तुम्हें यथार्थ बात बताता हूँ कि मैं कैसे कार्य करता हूँ। तुम बच्चे अभी कहाँ जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो? मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम, बिना सजा खाए। तुम्हारी बुद्धि है कि अब हम पहले घर जाएंगे, फिर आएंगे सत्युगी नई दुनिया। ऐसा कोई मनुष्य पुरुषार्थ थोड़ी करता होगा कि हम भगवान को याद करें तो मुक्ति धाम में पहुंच जाएं, निराकार बुद्धि। लेकिन यहाँ हमें परमात्मा घड़ी घड़ी क्यों बोलते हैं अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो? क्योंकि अब हमें जाना है अपने घर। जाएंगे तो सभी, लेकिन हमें कैसे जाना है? बिना सजा खाए। इसलिए हमें अभी ही परमात्मा को निराकार रूप में याद करके अपने सारे जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म करना है, ताकि हम अंत में बिना सजा खाए बाबा के साथ साथ जाएं। अब तुम्हारा बुद्धि योग परम धाम में बाप के साथ लगा हुआ है। अब जीते जी इस शरीर देह के संबंधी पदार्थों को भूलो और बाप को याद करो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, फिर भी रोते रहते हैं। जब स्वर्ग गया तो स्वर्ग में तो उसको कितनी अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी ना, तो रोते क्यों हो? बाप के जो सपूत बच्चे होंगे वही बाप के मददगार बन सर्विस करेंगे। बाबा के सपूत बच्चे कभी भी डिस सर्विस नहीं करेंगे। अगर कोई भी उल्टा सुल्टा काम किया तो अपना ही नुकसान करोगे ना, बाबा को क्या करोगे? बाप कहते हैं मीठे बच्चे, ये टाइम बहुत वैल्यूबल है। भविष्य 21 जन्म के लिए हम आत्माएं अभी क्या कर रही हैं? कमाई कर रही। तुम जानते हो हमको विश्व की बादशाही मिलती है ना, कितनी भारी कमाई है। तो इसमें भी लग जाना चाहिए ना, बाप को याद करना चाहिए। देखो गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटा रहती है ना, बाबा भी कहते हैं मेरी खातिर 8 घंटा दो। रात को सोकर अपना समय बर्बाद नहीं करो, दिन रात बाबा को याद करके कमाई करनी। यह तो बड़ी सहज सिर्फ बुद्धि की बात है ना, इसमें शरीर का भी ज्यादा काम नहीं है। बुद्धि से बस बाप को याद करते रहो। मनुष्य जब धंधे पर जाते हैं तो पहले पहले मंदिर के सामने हाथ जोड़कर फिर दुकान पर जाते हैं, लौटते समय भूल जाते हैं, घर याद आता है ना। बाबा कहते हैं ये भी अच्छा है, लेकिन अर्थ नहीं समझते कि हम धंधे पर जा रहे हैं तो फिर हाथ जोड़ के जा रहे हैं, फिर जब लौटेंगे तो घर याद आता है। तुम बच्चों को अब कलकत्ते में जाकर सर्विस करनी है। काली माता का वहाँ बड़ा मान है। बंगाली लोग की रस्म रिवाज अपनी होती है, ब्राह्मणों को मछली जरूर खिलाते हैं। बड़े आदमी अपने तालाब बनाए फिर उसमें मछली पालते हैं तो ब्राह्मणों को भी खिलाएंगे। असल में काली का मतलब है अभी तुम काम विकार के पे बैठ के काले बन गए हो ना, तो बाबा कहते हैं अब तुम मेरी शक्ति से फिर से गौरा बन जाओ। तो बाबा कहते हैं कि देखो पूजा तो एक पहली पहली लक्ष्मी की ही होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे मंदिर है ना, तो जगदम्बा के और बच्चे भी तो होंगे देवी के, लक्ष्मी के। लक्ष्मी ही अभी सरस्वती जो है, जगदम्बा जो है, वही सत्युग में जाके लक्ष्मी बनेगी। तो वो छोटे छोटे मंदिर आदि जो है वो सब माँ के बच्चों के मंदिर है।
अब तुम्हें परमात्मा पर बलि चढ़नी है ना, अर्थात जीते जी अपना सब कुछ बाप के हवाले कर दो और फिर उनसे राय लेते रहो और सब कुछ संभालते रहो। अच्छा, मीठी मीठी सुखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था रहे, हल्केपन की अनुभूति करने वाले कर्मातीत बनो। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा, सबसे संबंध भी निभाएंगे, लेकिन न्यारा अर्थात किसी से भी लगाव नहीं होगा। तो अगर हम किसी से लगाव नहीं रखते तो सबको प्यारे लगते हैं ना। कर्मातीत का मतलब बाबा बता रहे हैं, कर्म किया और करने के बाद ऐसा अनुभव हो जैसे हमने कुछ किया ही नहीं, कराने वाले ने करा लिया। ऐसी स्थिति का अनुभव करने से हमें क्या होगा? सदा हल्कापन महसूस होगा। कर्म करते तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति का भी हल्कापन। जितना ही कार्य बढ़ता जाए उतना ही हमारा हल्कापन बढ़ता जाए। लोगों को तो सुबह से लेकर बहुत काम होता है तो कहते हैं ना, आज तो इतना सारा काम था हम थक गए। लेकिन बाबा कहते हैं कर्म ऐसे करना चाहिए कि हमने कुछ किया ही नहीं है, सब कुछ किसने करा दिया? बाबा ने करा दिया, अर्थात बाबा की शक्ति ने सारा कार्य करा दिया। कर्म अपनी तरफ आकर्षित हमें नहीं करे, हम आत्मा मालिक बन के परमात्मा बाप के साथ कर्म कराएं और संकल्प में भी हल्कापन अनुभव करें। यही कर्मातीत बनना है। कर्मातीत अर्थात कर्म करते कर्म के बंधन में नहीं आना। कभी कभी हम कर्म करते हैं ना, तो हमें लगता है पता नहीं अच्छा हुआ नहीं हुआ, कैसा हुआ, फिर उसके बारे में सोचते रहते हैं। नहीं, कर्म करो, अच्छा व बुरा, ना अच्छे का फल हमें टेस्ट करना है ना बुरे का, बस हमने कर्म किया बस। स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहो तो सदा हर्षित, सदा खुश नसीब और सदा सुखी बन जाएंगे। सर्व प्राप्तियां कैसे मिलेंगी हमें? आत्मा को परमात्मा बाप से याद करके। प्राप्तियां कौन कौन सी है उसकी? ज्ञान गुण शक्तियां। तो ये सर्व प्राप्तियों से पहले अपने आप को आत्मा को संपन्न करो तो हम सदा हर्षित सुखी और खुश नसीब बनते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।